हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग आइसोमेरिज्म साम्यता टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसको विथ एग्जांपल 30 मिनट्स में इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आइसोमर्स से। बिफोर वी वांट टॉक अबाउट आइसोमर्स, आई वांट टू क्लियरिफाई सम टर्म्स। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड सेकेंड इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला संरचना सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला आणविक सूत्र होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो मोर डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इसके फार्मूले को शो किया जाता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो कंडेंसेंट यानी संघनित रूप होता है फार्मूले का, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और कितने हैं, बट किसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है इसको आप नहीं बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं, आई होप स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आइसोमर्स यानी समावयवी की चर्चा करते हैं। समावयवी किसे कहते हैं? तो जैसा कि हम पहले कंपाउंड्स को देखते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। उसमें सभी एलिमेंट का काउंटिंग सेम आता है, लेकिन जब उन एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनाने जाते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। Look these two compounds. First one is C3H6O and second is also C3H6O, but both structure are not same. दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। इसी प्रॉपर्टीज़ को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और इन्हें आइसोमर के टाइप में फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावयवता। इसमें कार्बन के चेन में डिफरेंट होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे पेंटेन के स्ट्रक्चर को देखिए। पेंटेन के 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपके सामने अभी जो पेंटेन का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल पेंटेन है, जिसमें 5 कार्बन अवेलेबल है और 5 कार्बन एक चेन में है। सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, इसमें भी 5 ही कार्बन है, हाइड्रोजन भी सेम ही है, बट इसके चेन में डिफरेंट है, ब्रांच निकल गया है। सेकेंड स्ट्रक्चर हैज़ ब्रांच। एंड थर्ड स्ट्रक्चर भी इसका पॉसिबल है, जो कि नियो टाइप में होता है, जिसमें एक कार्बन चारों ओर से क्लोज हो जाता है मिथिल समूह के द्वारा। तो थर्ड स्ट्रक्चर आप जैसा देख पा रहे हैं कि थर्ड स्ट्रक्चर में आप इसको नियो पेंटेन बोलते हैं। कार्बन जो काउंटिंग जो है कार्बन का वो सब में 5 ही है, हाइड्रोजन का काउंटिंग भी 12 है, लेकिन बट कार्बन चेन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। फर्स्ट वन में आपका जो चेन है वो लीनियर है, सेकेंड वन में ब्रांच्ड है, थर्ड वन में क्लोज है। तो फर्स्ट वन इज नॉर्मल पेंटेन, सेकेंड इज आइसोपेंटेन, थर्ड इज नियोपेंटेन। दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। देयर आर 3 types of isomer of pentane: normal pentane, isopentane and neopentane. And next structure is isopentane. इसकी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 नंबर पे मेथिल लगा है। इसको हम दूसरे ढंग से भी सजा सकते हैं, जिसमें आपने अदर साइड राइट साइड से सेकेंड कार्बन पे CH3 लगाया। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आपने लेफ्ट साइड से CH3 लगाया है सेकेंड कार्बन पर, और सेकेंड स्ट्रक्चर में आपने राइट साइड से सेकेंड वाले कार्बन पर CH3 लगाया है। दोनों के नाम देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट का नेम 2 मेथिल ब्यूटेन और सेकेंड का भी नेम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में देखने में डिफरेंस लग रहा है, बट नेमिंग बोथ का सेम है। नेक्स्ट फॉर्म देख लेते हैं इसका। अगर लेफ्ट वाले फर्स्ट कार्बन पर ही हम साइड लगाने का प्रयास करें, ट्राई करें, और सेकेंड में अगर हम राइट वाले कार्बन पर हम लोग
ब्रांच लगाने का ट्राई करें तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये मेन चेन में आ जाएंगे। 5 कार्बन मेन चेन में आ जाएंगे तो ये नॉर्मल पेंटेन ही कहे जाएंगे। तीनों स्ट्रक्चर्स देखने में डिफरेंट लग रहे हैं बट सेम है, तीनों का तीनों नॉर्मल पेंटेन है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें कोई भी चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये तीनों चेन सेम है। Now we can say that pentane has 3 isomers: normal pentane, isopentane and neopentane. आइसोमर्स में सिर्फ कार्बन्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद दीज टू एग्जांपल्स। तो ये है कार्बन विद अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब इस अल्कोहल को उठा के इधर डाल दो, तो इस बार कार्बन के चेन में कोई डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस आया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगेन एक कार्बन का चेन और उस पे लगा है एक डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड को उठा के इधर डाल दो। सो यहां पे भी कार्बन चेन में कोई डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आया। सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में कार्बन का चेन सेम रहता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आता है। अब नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म। दिस इज ईथर एंड दिस इज कीटोन। लेट्स स्टार्ट विद देम। ईथर के दोनों साइड कार्बन चेन्स हैं और कीटोन के भी दोनों साइड कार्बन चेन्स हैं। मेटामेरिज्म इन टाइप के फंक्शनल ग्रुप के साथ होती है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद कीटोन। सो दिस इज कीटोन। इसके दोनों साइड पे कार्बन चेन्स हैं और दोनों कार्बन चेन्स में दो दो कार्बन्स हैं। नाउ मूव वन कार्बन फ्रॉम लेफ्ट चेन एंड ऐड इट टू द राइट चेन। अब ईथर के एक साइड है एक कार्बन वाला चेन और दूसरे साइड है 3 कार्बन्स वाला चेन। नाउ लेट्स लुक एट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। पहले वाला भी C5H10O और सेकेंड वाला भी C5H10O। सो दिस इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म और इसे कहते हैं मेटामेरिज्म। कीटोन और ईथर के अलावा ये फंक्शनल ग्रुप्स भी मेटामेरिज्म शो करते हैं। दिस इज सेकेंडरी अमीन एंड दिस इज थायो ईथर। तो मेटामेरिज्म उन कंपाउंड्स में होती है जिनके दोनों साइड कार्बन चेन्स होते हैं। नाउ लुक एट दीज मेटामर्स ऑफ कीटोन। क्या इन्हें हम मेटामर्स के अलावा भी कुछ कह सकते हैं? कैन वी कॉल इट पोजीशन आइसोमर? दोनों केस में चेन कंसिस्टेंट है, पर कीटोन इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। सो कीटोन इज शोइंग मेटामेरिज्म एज वेल एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो लुक एट मेटामर्स ऑफ ईथर। तो क्या इसे हम पोजीशन आइसोमर्स कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि पोजीशन आइसोमर में मेन चेन कंसिस्टेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। पर यहाँ पे अगर आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करोगे तो मेन चेन भी चेंज हो रहा है। ईथर के केस में सिर्फ मेटामेरिज्म हो रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा। सो टिल नाउ वी हैव डन 3 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। अब फोर्थ है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड। सो हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन चेन है और उस पे अल्कोहल ग्रुप लगा है। अब ऑक्सीजन और कार्बन की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, तो क्या हुआ? अब फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल नहीं रहा, नाउ इट्स ईथर। नाउ लेट्स राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर बोथ। पहले वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O और दूसरे वाले का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आया, बट फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आया। क्योंकि दोनों आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो इट्स कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। So this is the first set of functional isomer, alcohol and ether. Let's do all other set of functional isomer, carboxylic and ester. So this is a normal compound with carboxylic functional group. अब CO जैसा है वैसे ही रहने दो, सिर्फ एक मिथाइल को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर दो। तो अब क्या हुआ? This is no longer a carboxylic group. This is COO with a alkyl. तो अब इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कहेंगे। Now this is called ester. और दोबारा अगर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज लिखोगे देन दे विल बी सेम। दोनों में 3 कार्बन्स, 2 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज C3H6O2 एंड द सेकंड वन इज आल्सो C3H6O2। सो कार्बोक्सिलिक और एस्टर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एल्डिहाइड। बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह अब हाइड्रोजन को मिथाइल के साथ इंटरचेंज कर दो, तो अब ये एल्डिहाइड नहीं रहा बल्कि कीटोन बन गया।
Apart from ketone, there are two more possible functional isomers for it. So let's make them. आप सिर्फ ये बात ध्यान में रखो, जितने कार्बन इस कंपाउंड में है उतने ही नेक्स्ट कंपाउंड में होने चाहिए, और जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ही नेक्स्ट में, और जितने डबल बॉन्ड इधर है उतने ही नेक्स्ट में. एंड डोंट वरी अबाउट हाइड्रोजन, इट विल गेट बैलेंस्ड बाय इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट. इधर है 3 कार्बन्स, सो नेक्स्ट कंपाउंड में भी होने चाहिए 3 कार्बन्स. सो पहले वाले कंपाउंड में था एक डबल बॉन्ड, पर इस कंपाउंड में आई विल ऐड दैट डबल बॉन्ड बिटवीन दीज कार्बन्स. तो पहले कंपाउंड्स में था एक ऑक्सीजन, सो आई विल ऐड 1 OH इन दिस कंपाउंड. तो इस कंपाउंड में कार्बन्स, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन सभी बैलेंस हो गए. सो अभी तक हमने कार्बन, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड को बैलेंस कर दिया है. नाउ कंप्लीट हाइड्रोजन्स इन दिस कंपाउंड. सो दिस कंपाउंड इज रेडी. तो इसमें एक अल्कोहल है और साथ में एक डबल बॉन्ड, तो इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड अल्कोहल. नाउ एज वी ऑलरेडी नो कि अगर अल्कोहल बन सकता है तो ईथर भी बन सकता है. इंटरचेंज पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन. सो दिस इज एन ईथर विथ डबल बॉन्ड, तो इसे कहेंगे हम अनसैचुरेटेड ईथर. सो दिस इज अनदर सेट ऑफ फंक्शनल आइसोमर, एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड अनसैचुरेटेड ईथर. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी कंपाउंड में कीटोन है तो उस केस में आप एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर भी बना सकते हो. नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शनल आइसोमर इज प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन. सो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल सा प्राइमरी अमीन विथ 3 कार्बन्स. सो दिस इज अ नॉर्मल प्राइमरी अमीन. नाउ लेट्स मेक सेकेंडरी अमीन आउट ऑफ इट. तो प्राइमरी अमीन आपको शायद याद होगा, प्राइमरी अमीन पे सिर्फ एक कार्बन का चेन होता है, सेकेंडरी अमीन पे 2 कार्बन्स के चेन होते हैं, और टर्शरी अमीन पे 3 कार्बन्स के चेन. Now let's make secondary amine out of it. Make a nitrogen, link 2 carbons chain on one side of it and 1 carbons chain on another side. So this is our secondary amine, क्योंकि यहाँ पे लगे हैं टोटल 2 कार्बन्स चेन. तो इस वाले में भी 3 कार्बन्स हैं और पिछले वाले में भी 3 कार्बन्स थे. सो कार्बन इज बैलेंस्ड. और इस वाले में एक नाइट्रोजन एंड पिछले वाले में भी एक नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड. और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स ही हैं. वी नो कि कार्बन में हाइड्रोजन कैसे ऐड करना है, बट स्टिल लेट्स डू इट हियर. कार्बन के अराउंड टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो इस कार्बन पे एक बॉन्ड पहले से ही है, तो बचे कितने? 3 बॉन्ड्स. दिस कार्बन इज मेकिंग दीज 3 बॉन्ड्स विथ 3 हाइड्रोजन्स. सो ऐड 3 हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन. अब नेक्स्ट है ये वाला कार्बन. तो इस कार्बन पे 2 बॉन्ड्स पहले से ही हैं, तो कार्बन के अराउंड चाहिए हमें टोटल 4 बॉन्ड्स, तो अभी भी बचे हैं 2 बॉन्ड्स. और ये कार्बन वो 2 बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, सो यहाँ पे लगेंगे टोटल 2 हाइड्रोजन्स. इन सेम वे फिल हाइड्रोजन इन ऑल अदर कार्बन एटम्स. अब बारी है नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन के अराउंड मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी 2 कार्बन चेन्स लगे हैं, तो बचा एक वेकेंट पोजीशन, और ये एक बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा. तो ये लगा दिया इस पे हाइड्रोजन. तो ये हो गया कंप्लीट सेकेंडरी अमीन. सो प्राइमरी अमीन भी बन गया, सेकेंडरी अमीन भी बन गया. अब बारी है टर्शरी अमीन की. तो टर्शरी अमीन का ये मतलब है कि नाइट्रोजन के अराउंड 3 कार्बन्स होने चाहिए. सो नाइट्रोजन के अराउंड हो गए ये 3 कार्बन चेन्स. अब इनमें हाइड्रोजन्स कंप्लीट करो, तो हर कार्बन पे लगेंगे 3-3 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ही, तो ये बन गई टर्शरी अमीन. अब बारी है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन काउंट करने की. तो तीनों स्ट्रक्चर में टोटल 3 कार्बन्स हैं, सो राइट C3. सो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखो, इसमें कार्बन पे और नाइट्रोजन पे जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उन्हें काउंट करो. तो यहाँ पे है टोटल 9 हाइड्रोजन्स. सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे भी टोटल 9 हाइड्रोजन्स हैं. और तीसरे स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे भी टोटल 9 हाइड्रोजन्स हैं. सो राइट H9. नाइट्रोजन क्योंकि एक है, सो राइट 1N. सो तीनों के तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H9N. सो यस, ऑल ऑफ देम आर आइसोमर्स. सो दिस इज अनदर सेट ऑफ फंक्शनल आइसोमर, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन. अब नेक्स्ट है साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स. सो दिस इज वेरी इंट्यूटिव. दिस इज अ साइनाइड कंपाउंड. अब CN की जगह NC लिख दो. सो नाउ इट बिकेम आइसोसाइनाइड, एंड ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है. अब नेक्स्ट है नाइट्रो एंड नाइट्राइट. नाइट्रो इज NO2 एंड नाइट्राइट इज ONO. दिस इज नाइट्रो कंपाउंड, सो चेंज NO2 विथ ONO. सो नो बिग चेंजेस. सो कार्बन चेन तो दोनों में सेम ही है, बस नाइट्रो और ONO को देखो. नाइट्रो में नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 2, एंड ONO में भी नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 2. और ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सेम, बट दिस इज नॉट कंप्लीट येट.
एक और पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट एक्सपैंड नाइट्रो कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में 2 कार्बन्स हैं, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन्स हैं और एक डबल बॉन्ड। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। इसमें भी 2 कार्बन्स, एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन और एक डबल बॉन्ड। नाउ लेट्स ऑब्जर्व इट। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वन इज अमाइन हियर एंड अदर इज कार्बोक्सिलिक एसिड हियर। सो COH भी है एंड NH2 भी है। सो अमीन और कार्बोक्सिलिक के इस कॉम्बिनेशन को हम अमीनो एसिड कहते हैं। सो दिस इज अनदर सेट ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, नाइट्रो, नाइट्राइट एंड अमीनो एसिड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। लुक एट दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स हैं, सो वी विल कॉल इट डाईईन। अब इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, तो इसमें भी 2 डबल बॉन्ड्स हैं, पर ये डबल बॉन्ड्स एक दूसरे के एडजेसेंट है। सो इसे हम डाईईन नहीं कहेंगे, इसके लिए एक स्पेशल नेम होता है, दैट इज एलीन। नाउ पिक दिस वन बॉन्ड एंड प्लेस इट हियर। सो दिस इज अनदर पॉसिबल आइसोमर। सो पिछले कंपाउंड के 2 डबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए एक ट्रिपल बॉन्ड में। सो दिस इज एल्काइन, प्लस वी कैन शिफ्ट दिस ट्रिपल बॉन्ड हियर। सो दिस इज अनदर सेट ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, डाईईन, एलीन एंड एल्काइन। अब नेक्स्ट है एरोमेटिक अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सो दिस इज बेंजाइल और इस पे लगा है एक अल्कोहल। सो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। नाउ लेट्स रीऑर्डर दिस CH2OH पार्ट। सो CH2OH में है एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन। सो अगर इसे हम रीऑर्डर करके इस तरीके से लिखें OCH3, सो अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो इसे थोड़ा एक्सपैंड करके इस तरीके से लिखो। अब इसे हम एरोमेटिक अल्कोहल नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे ईथर। नाउ ब्रेक दिस OCH3 पार्ट इन O एंड CH3। CH3 को इधर ही रहने दो, ऑक्सीजन को इस पोजीशन पे ले जाओ। बॉन्ड लाइन में हम कार्बन, हाइड्रोजन्स वगैरह को शो नहीं करते, बट इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होगा। सो इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना देगा OH। सो दिस कंपाउंड विथ बेंजीन विथ अल्कोहल, इट्स कॉल्ड फिनॉल। सो दिस इज अनदर सेट ऑफ फंक्शनल आइसोमर, एरोमेटिक अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। अब नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म? लेट्स सी दिस कंपाउंड। सो द फर्स्ट वन, ये ओपन चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड द सेकंड वन, ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट दोनों के दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। सो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों रिंग चेन आइसोमर्स हैं। सो लेट्स सी दिस कंपाउंड। इसमें 3 कार्बन्स हैं और एक डबल बॉन्ड है। अब इस कंपाउंड के लिए मैं इसका रिंग आइसोमर बनाऊंगा। सो फर्स्ट रीशेप दिस कंपाउंड लाइक दिस। नाउ लेट्स डिस्प्लेस वन बॉन्ड फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड हियर। तो क्या हुआ? तो अब ये साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो गया और अब इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है एंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा। सो दिस इज अ रिंग चेन आइसोमर। सो पहले था ये प्रोपीन, अब बन गया साइक्लोप्रोपेन। पहले था इसमें डबल बॉन्ड, अब ये है साइक्लिक विद सिंगल बॉन्ड। लेट्स मेक अनदर वन। सो दिस इज ब्यूट 1ene। नाउ ड्रॉ इट लाइक दिस। सो इसके डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को इधर डिस्प्लेस कर दो। सो दिस इज इट्स बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और इसे हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। अनदर वे ऑफ मेकिंग दिस, drift this double bond between first and third carbon. So this is another possibility. So इसे हम कहेंगे 1-methyl cyclopropane. So this is how you can make all possible ring chain isomers. So this is how you can understand it, but reality में ऐसा नहीं होता कि double bond में से एक bond drift हो गया. This is only for making isomers and understanding this concept. अब करते हैं next example. So इस compound में एक triple bond है, तो सबसे पहले तो इस compound को इस तरीके से draw करो। अब ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को इस तरीके से ड्रिफ्ट करो। सो नाउ अगेन इट बिकेम अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, पर इस बारी इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में है एक डबल बॉन्ड और अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे देन दे विल बी सेम। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिंग चेन आइसोमर्स। अब नेक्स्ट है टोटोमेरिज्म। सो टोटोमेरिज्म इज अगेन अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। सो लेट्स डू एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट। दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड। अब इस हाइड्रोजन साइनाइड में C और N अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते रहते हैं, तो कभी ये हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड बन जाता है और कभी वापस हाइड्रोजन साइनाइड। सो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो ये कन्वर्जन रेगुलरली चलता रहता है। सो वी विल से हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। सो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को कहते हैं हम टोटोमेरिज्म। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 एटम्स की पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड डाइएड सिस्टम। अब टोटोमेरिज्म का एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। सो एज यू कैन सी
दिस इज कीटोन एंड दिस कीटोन कन्वर्ट्स इनटू इनॉल फॉर्म। अब इसे इनॉल फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है एंड एक अल्कोहल है, सो इट्स इन प्लस ओल इनोल। अब कीटो इनॉल में कन्वर्ट होते रहता है और इनॉल कीटो में कन्वर्ट होते रहता है। सो कीटोन में C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो CO के बीच में जो डबल बॉन्ड है दैट ड्रिफ्ट्स टुवर्ड CC बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन के अराउंड सिर्फ 4 बॉन्ड्स ही होने चाहिए, तो इस कार्बन में टोटल 5 बॉन्ड्स हो गए। सो कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चले जाएगा। सो ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे चले जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गया इन ओल स्ट्रक्चर। सो दिस इज इनॉल फॉर्म। सो कीटो और इनोल दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, बट कीटो और इनोल स्ट्रक्चर में से कीटो ज्यादा बनता है और इनोल कम बनता है। इसका रीजन ये है कि कीटोन काफी स्टेबल होता है एंड इनोल इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल देन कीटोन। अब कीटोन स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O है। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C से ज्यादा स्टेबल होता है, सो इसलिए कीटो ज्यादा अमाउंट में बनता है एंड इनोल कम अमाउंट में। सो दिस इज कीटो इनोल फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइड सिस्टम बिकॉज इसमें 3 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, O, C एंड C। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्राइड सिस्टम। सो दिस वाज टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो अभी तक हमने जितने भी आइसोमेरिज्म किए हैं ऑल वर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलावा एक और आइसोमेरिज्म होता है एंड दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टीरियो आइसोमर्स। सो लेट्स डू एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट। फॉर्मूला सेम, बट जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनमें स्ट्रक्चर भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, बट फिर भी कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। सो दिस इज ब्यूटेन। अब इसे थोड़ा एक्सपैंड करके ड्रॉ करते हैं। तो सेकेंड कार्बन के साथ मिथाइल और हाइड्रोजन लिंक्ड है और थर्ड कार्बन पे भी मिथाइल और हाइड्रोजन लिंक्ड है। सो दिस इज वन पॉसिबल स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर ये भी है। सो दोनों के दोनों ब्यूटेन, दिस इज ऑल्सो ब्यूटेन, दिस इज ऑल्सो ब्यूटेन, और दोनों के स्ट्रक्चर भी सेम ही है। डिफरेंस कहाँ पे है फिर? डिफरेंस है इनके बॉन्ड एंगल्स में और इनके स्पेशल अरेंजमेंट में। सबसे पहले वाले में दोनों मिथाइल क्लोज हैं, बट दूसरे वाले में दोनों मिथाइल एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट। सो दोनों के बॉन्ड एंगल्स में डिफरेंस है। सो हाउ मिथाइल इज अरेंज्ड इन स्पेस इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स। अब ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर है जिसमें मिथाइल बिल्कुल क्लोज है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस स्ट्रक्चर। एंड दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें मिथाइल एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रांस स्ट्रक्चर। तो सिस को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, सिस आर जस्ट लाइक सिस्टर्स। जिस तरह से सिस्टर क्लोज होती हैं उसी तरीके से सिस में दोनों मिथाइल एक दूसरे के क्लोज हैं एंड ट्रांस इज ऑपोजिट ऑफ सिस। सो इस तरीके से आप सिस और ट्रांस को याद रख सकते हो। सो दिस वाज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब लास्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज DBE यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इस नंबर से हमें यह आइडिया लगता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड्स हैं या फिर कितने ट्रिपल बॉन्ड्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने साइक्लिक रिंग्स बनेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ DBE। इसे आप तब समझोगे जब आप इसे इंप्लीमेंट करके देखोगे। सो लेट्स यूज इट इन अ कंपाउंड C3H6O। इस कंपाउंड के हमें आइसोमर्स बनाने हैं, तो हमें ये आइडिया तो लग गया होगा कि इस कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। पर DBE यूज करके हमें ये पता लग जाएगा कि इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। सो आई एम राइटिंग इट डाउन। सो DBE इज इक्वल टू हाफ, नाउ ब्रैकेट। अब क्योंकि कार्बन यहाँ पे 3 है, सो राइट 3 एंड नाउ पुट अ ब्रैकेट। कार्बन की वैलेंसी है 4, सो राइट 4, नाउ सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट। तो शायद आपको आइडिया लग गया हो। नाउ वी हैव टू डू सेम थिंग फॉर ऑल अदर एटम्स। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन है 6, सो राइट 6। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, सो राइट 1, नाउ सबट्रैक्ट 2। नाउ वी हैव टू डू सेम थिंग फॉर ऑक्सीजन। यहाँ पे है सिर्फ एक ही ऑक्सीजन, सो राइट 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, सो राइट 2 एंड देन अगेन सबट्रैक्ट 2। नाउ ब्रैकेट क्लोज। नाउ ऐड +1 एंड नाउ सॉल्व इट। सो DBE इज इक्वल टू 1। सो DBE अगर 1 आए तो इसका ये मतलब है कि कंपाउंड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा। सो इट कैन बी CC डबल बॉन्ड और इट कैन बी CO डबल बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड किन किन फंक्शनल ग्रुप्स में आता है? सो फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड एंड सेकेंड इज कीटोन एंड थर्ड इज कार्बोक्सिलिक। बट कार्बोक्सिलिक में दो ऑक्सीजन है, बट इस कंपाउंड में C3H6O में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब C3H6O एल्डिहाइड बना सकता है, कीटोन बना सकता है, पर कार्बोक्सिलिक नहीं बना सकता। सो दिस कैन बी C3H6O and this can be C3H6O. So first one is aldehyde and other is ketone.
तो ये बन गए दो आइसोमर्स। तो अब देखते हैं CC डबल बॉन्ड वाले आइसोमर्स। सो पहला वन है CC डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल एंड सेकेंड वन इज CC डबल बॉन्ड विथ ईथर। So you may have already guessed, this is the set we have already discussed. Aldehyde, ketone, unsaturated alcohol plus unsaturated ether. तो हमने C3H6O के जितने भी पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर्स हैं हमने वो बना लिए। अब कीटोन और ईथर को देखो तो हमें पता है कि कीटोन और ईथर मेटामेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करता है, बट क्योंकि इस कंपाउंड का साइज काफी छोटा है तो इससे कोई नया मेटामर भी नहीं बनेगा, ना ही कोई नया पोजीशन आइसोमर। नाउ व्हाट अबाउट अल्कोहल? अल्कोहल भी पोजीशन आइसोमर शो करता है, सो पुट अल्कोहल हियर। सो दिस इज अनदर पॉसिबल आइसोमर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये रिंग चेन आइसोमर शो कर सकता है? तो यस, इट कैन शो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। व्हाई? क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है और हमें पता है कि हम डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड को ड्रिफ्ट करके काफी सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और शायद आपने अभी तक ऑब्जर्व किया हो, अगर ओपन चेन में डबल बॉन्ड होता था तो उसके रिंग कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड्स होते थे, और अगर ओपन चेन में ट्रिपल बॉन्ड होता था तो उसके रिंग आइसोमर में डबल बॉन्ड। तो क्योंकि यहाँ पे ओपन चेन पे डबल बॉन्ड है तो हमारे रिंग आइसोमर में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 3 कार्बन का साइक्लिक रिंग बने और उस पे OH लगे, या फिर 3 कार्बन और ऑक्सीजन का एक साइक्लिक रिंग। So these are all possible set of ring isomers that it can make. So let's expand them. Now write molecular formula of both of them. So पहले वाला भी C3H6O और दूसरे वाला भी C3H6O. So yes, we have made correct isomers. So finally we have made all possible type of ring chain isomer for C3H6O. So अगर DBE1 आता है तो इसका ये मतलब है कि कंपाउंड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, और अगर कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है so it can also make a cyclic ring. और अगर DBE2 आता है तो इसका ये मतलब है कि कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स पॉसिबल हैं, और अगर 2 डबल बॉन्ड्स हैं सो इट इज डाइईन। डाइईन है तो एल्काइन भी बन सकता है। सो इस केस में अगर डबल बॉन्ड में से हम एक बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं सो इट कैन ऑल्सो मेक ट्रिपल बॉन्ड, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हमें पता है कि डबल बॉन्ड एक साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, सो पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें एक डबल बॉन्ड बने प्लस एक साइक्लिक रिंग बने, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें 2 के 2 रिंग्स बन जाए। सो DBE के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड्स बनेंगे, कितने ट्रिपल बॉन्ड्स बनेंगे और कितने साइक्लिक रिंग्स बनेंगे। सो लेट्स से वी हैव C5H12, तो हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बिफोर वी डू दैट वी विल यूज DBE कॉन्सेप्ट, और DBE कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये पता लगाएंगे कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है या फिर नहीं है। बट क्या इससे भी कोई सिंपल आइडिया है? यस, वी कैन यूज जनरल फॉर्म CnH2n+2. This is used for alkane. CnH2n, this is used for alkene. Or CnH2n-2, this is used for alkyne. So let's discuss it in details. Alkane, alkene, alkyne तो आपको पता ही होगा। alkane में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। alkene मीन्स कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, और alkyne मीन्स कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है। सो alkane का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी अगर हमारे पास कार्बन N है तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन होंगे 2n+2। सो जैसे कि मान लो कि हमारे पास कार्बन 5 हैं तो हाइड्रोजन होंगे 2 × 5+2 यानी कि 12। तो C5H12 दिस इज इन द फॉर्म ऑफ CnH2n+2, यानी कि इट इज एन एल्केन, और एल्केन का मतलब कि इसमें सारे के सारे बॉन्ड्स सिंगल होंगे। सो इट इज एक्चुअली अ नॉर्मल पेंटेन विथ 5 कार्बन्स। अब ये चीज आपको कब काम आएगी? मान लो कि आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी आइसोमर्स C5H12 कैन मेक, तो C5H12 इज इन CnH2n+2 फॉर्म, यानी कि इट्स अ नॉर्मल पेंटेन। इट्स नॉट पेंटीन और पेंटाइन, इट्स पेंटेन। तो आपने पहले पेंटेन ड्रॉ कर लिया, अब इसके बाद इसके आप जितने भी आइसोमर्स हैं वो ड्रॉ करो। एंड क्योंकि हमने पेंटेन के आइसोमर्स वीडियो के बिल्कुल ही बिगनिंग में कंप्लीट किए थे, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट अगेन हियर। इसी तरह C5H10, तो कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन 10 है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ CnH2n, यानी कि ये एक एल्कीन हुआ, यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड होगा। सो मेक अ चेन ऑफ 5 कार्बन विथ अ डबल बॉन्ड। सो दिस इज हाउ अ बेसिक C5H10 will look like.